न जाने कितने कोर्स किए और ट्यूशन भी ली और जितने भी मेथड थे सारे अप्लाई करके देखे, लेकिन हमेशा ना सुई वहीं आकर रुक जाती है। और कुछ चीजों के साथ हमारा ये द्वंद, हमारा ये स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता है। जैसे कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके पीछे काफी लोग भागते रहते हैं और ये आगे आगे भागती रहती है। हालांकि इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पता नहीं जैसे ही लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं। हमें पता होता है कि क्या सेंटेंस बोलना है, लेकिन हम फंबल मार जाते हैं या बोल ही नहीं पाते। बड़े अजीब अजीब से फियर से जो हमारे अंदर है इंग्लिश भाषा को लेकर के। तो मैं आपसे कहूंगी डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और शायद आपका ये द्वंद और स्ट्रगल खत्म हो जाए। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। मैं हूँ रूबी पारिक आपके साथ। तो आज हम इस भाषा को सीखने के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जो इंग्लिश भाषा है ये थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड और इसके साथ साथ वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी है। तो ऐसे में अगर आपको भी इंग्लिश भाषा सीखना जरूरी लगता है, लेकिन सही गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज की कमी की वजह से आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह नहीं सीख पाते हैं, तो आज ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस जर्नी को। सबसे पहली टिप की बात करते हैं जो कहती है कि सबसे पहले इंग्लिश सीखने का रीजन ढूंढिए, कारण ढूंढिए कि सीखनी क्यों है। आपको दोस्तों को दिखाने के लिए सीखनी है, नहीं पर्सनैलिटी अच्छी बनाने के लिए सीखनी है, या फिर कुछ बहुत ऐसा कंटेंट है जो आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आती है। चलिए ठीक है, तो फिर डिसाइड कीजिए आप जल्दी से, क्योंकि कोई भी टास्क पूरा करने से पहले अगर उसका रीजन क्लियर नहीं होता है तो वो टास्क इतना इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले इंग्लिश सीखने का सही रीजन जानें। खुद से पूछिए कि आप इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हैं। क्या आप नई भाषा सीखना पसंद करते हैं? क्या इंग्लिश लैंग्वेज आपके करियर को ऊंचाई देगी? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं? या फिर कोई और रीजन है इंग्लिश सीखने का कि आप बहुत ही इंफीरियर फील कर रहे हैं, या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस भाषा ने आपको रोक रखा है। तो प्लीज उस रीजन को आप स्पेसिफाई कीजिए। और एक और चीज आप कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि जो रीजन आप फाइनल करें वो एकदम क्लियर और रियल होना चाहिए, तभी वो आपको इंग्लिश लर्निंग के इस मिशन में मोटिवेट रख पाएगा और लर्निंग में प्रॉब्लम आने पर भी आपको अपसेट नहीं होने देगा, ना ही क्विट करने देगा, और तभी आप इंग्लिश लर्निंग मिशन को आसानी से और तेजी से पूरा कर पाएंगे। आगे बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो है एक डेडलाइन बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टारगेट तभी अचीव हो पाता है जब उसकी एक डेडलाइन होती है। इसलिए आप भी अपनी इंग्लिश लर्निंग मिशन की एक डेडलाइन बनाइए और खुद के अकॉर्डिंग, और ये तय कीजिए कि कितने टाइम में आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। इस दौरान आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी भाषा को एक फिक्स ड्यूरेशन में पूरी तरह सीखा नहीं जा सकता है, क्योंकि टाइम टाइम पर उस लैंग्वेज में चेंजेस होते रहते हैं जिनके प्रति अवेयर रहकर के खुद को आप अपडेट रख सकते हैं। हाँ, तो आप कितने टाइम की डेडलाइन लेने वाले हैं आपने सोचा, कुछ दिमाग में मोटा मोटी आइडिया लगाया कि 3 महीने का टारगेट, अच्छा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है उस टारगेट को डिसाइड कीजिए जिसमें आप लोगों से इंग्लिश में बात कर सके फ्लुएंटली किसी भी टॉपिक पर। अच्छा, क्या आप 6 महीने में इंग्लिश न्यूज़पेपर के हर आर्टिकल को आसानी से रीड और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या फिर 8 महीने में आप इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड जॉब पाना चाहते हैं? मिशन आपका है तो टारगेट भी आपका ही होगा, लेकिन डेडलाइन को जरूर रखिए ताकि इस बार आपका ये मिशन अधूरा ना रहे। इसी के साथ इस जर्नी में आगे तीसरी टिप बनती है कि अब मिशन शुरू करते हुए रीडिंग शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के इस मिशन में आपको रीडिंग करनी होगी, पढ़ना होगा और रीडिंग को एक हैबिट बनाना होगा। और मुझे पता है लाइन सुनते ही ना एकदम टेंशन हो गई कि पढ़ना किसे अच्छा लगता है, कितना बोरिंग होता है, किताब का पहला पन्ना पलटते ही नींद आ जाती है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें आपके लिए 2 अच्छी बातें हैं। पहली तो ये कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके बहुत से रिसोर्सेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने के लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरेस्टिंग मैगजीन्स, कॉमिक्स, नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट कंटेंट में बना रहेगा और नई नई नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। तो इस दौरान ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप सही से इंग्लिश वर्ड्स को रीड कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपको केवल इंग्लिश रीड करने की हैबिट बनानी है। आपके दिमाग को बताना है कि भाई
ये जो काम है मैं डेली करती हूँ या डेली करता हूँ, बाकी सब अपने आप प्रैक्टिस से होता जाएगा। इसीलिए अभी से रीडिंग शुरू कर दीजिए बिना देरी किए। आगे टिप नंबर 4 है कि सॉन्ग सुनिए और गाइए। ये बहुत अच्छी बात है वैसे, आई नो बहुत लोग खुश हो गए इसे सुन करके। तो अभी तक आपने बहुत से हिंदी और इंग्लिश गाने तो सुने ही होंगे और गुनगुनाए भी होंगे, लेकिन इस बार ना बात थोड़ी सी अलग है। इस बार आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और इसमें सॉन्ग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश सॉन्ग्स को लर्न कीजिए और सॉन्ग प्ले करके उसके साथ गाइए। ऐसा करने से आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव होगी और सॉन्ग सुनने से आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उन्हें सुनेगा, रिपीट करेगा। और आगे टिप नंबर 5 है कि इंग्लिश चैनल्स देखिए। जी हाँ, इंग्लिश चैनल्स देखना तो शायद आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी तो होगा। इंग्लिश चैनल देखते टाइम आप इस लैंग्वेज को सुन सकेंगे और साथ ही जो एक्शन हो रहा है वो भी आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कुछ कहा जा रहा है तो सेम टाइम एक्टर या एक्ट्रेस या जो भी काम है वो किया जा रहा है, तो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो तीनों काम एक साथ हो रहे हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप वही इंग्लिश चैनल देखिए जिसमें सबटाइटल्स आते हो ताकि आप उन्हें रीड कर सके और नए शब्दों को सीख सके। और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जब आपके पास बेसिक वोकैबुलरी हो जाए तब आप बिना सबटाइटल रीड किए वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही इफेक्टिव और हेल्पिंग मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, इसीलिए इसकी रेगुलर और सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। वैसे एक और अच्छी चीज है, आजकल हमारे पास कंटेंट की कमी है ही नहीं। हमारा मनपसंद इंग्लिश कंटेंट भी हम देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि अरे बहुत स्ट्रेस है, एकदम देखा ही नहीं जाता है, तो सबसे अच्छी चीज है बच्चों की कहानियों से आप शुरू कर सकते हैं, पोयम से शुरू कर सकते हैं। आई नो थोड़ा फनी है बट इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको शुरुआत करनी है ना, तो बस एक छोटे से स्टेप से कीजिए। हर बच्चे ने वहीं से तो शुरुआत की है। हमारे लिए इंग्लिश जो है वो एक बेबी है, तो हम वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मूवी, कंटेंट, गाने, तो आप बच्चों की स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आगे जर्नी काफी लंबी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो है इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को समझिए। इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर पर ध्यान देना भी जरूरी है, इसीलिए हर दिन आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक लेसन्स को तैयार करना होगा। इसके लिए आप शुरू में ग्रामर के डीप में जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करके आप पजल्ड हो सकते हैं और क्विट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि अब तक हमने किया है। जैसे एग्जाम हुआ, ग्रामर की किताब उठाई, पढ़ा, रट्टा लगाया एंड फिनिश। तो ऐसा नहीं करना है। इसकी बजाय आप इजी लेसन से शुरू कर सकते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आसानी से समझ भी आने लगता है। और कोई 2-3 दिन का टास्क नहीं है, खटखट आपने पढ़ा, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, ये तो आता है, ये तो आता है। नहीं, आराम से धीरे धीरे, टेंशन नहीं है, आज मूड नहीं है कल पढ़ लो, लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसीलिए चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। आगे टिप नंबर 7 है इंग्लिश में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर और बुक्स में से आप जो नए शब्द फाइंड करें उन्हें कॉपी में नोट डाउन जरूर करें और उसका मीनिंग सर्च करें। अब इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं, थोड़ा टफ लगता है, बहुत जोर भी आएगा आपको कि अरे मतलब क्यों, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत से नए शब्द आसानी से याद कर लेंगे और ये जो फोर्स है ये भी आपको फील नहीं होगा। थोड़े टाइम में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी और इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेकर के सेंटेंस भी आप बनाने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, जो है ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। आजकल इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनसे आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। ऐसा करने से आप एक डेली रूटीन फॉलो करेंगे और आसानी से रोजाना इंग्लिश भाषा की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप ऑफिस में हैं, काम में बहुत बिजी है, तो भी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पर कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, सामने एक बंदा बैठा है जिससे आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस में ट्रायल भी ले सकते हैं, आपको ओके लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब यूनिवर्स में इतने सारे ऑप्शन है आपके लिए कि ना सीखने का कोई रीजन है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आगे टिप नंबर 9 है, मिस्टेक्स करने से घबराइए मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी काम को करने से पहले तो ना हम खुद ही को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, ये गलती कर दी, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, फलाना ढिमका। तो ये सब ना साइड कर दीजिए अभी की अभी, तुरंत। क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस और सिंसियर एफर्ट्स करने से आप इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड बना लेंगे। लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से ही आपका मिशन पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको लोगों के सामने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। इस दौरान आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है, क्योंकि अभी तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। इसीलिए बिना हेजिटेट हुए इंग्लिश में बात कीजिए, मिस्टेक्स कीजिए। गलतियां होगी ही, और गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। और जब गलतियां होगी तो हम उनसे सीख जाएंगे।
क्योंकि यही प्रोसेस है जो सब लोगों ने फॉलो किया है। किसी ने भी बिना गलती के कुछ नहीं सीखा है आज तक, कोई भी चीज, कोई भी काम। तो विश्वास कीजिए कि सब नेचुरल है। अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर सकते हैं जो न केवल आपको सपोर्ट करें बल्कि आपकी गलतियों को भी इम्प्रूव करा दे, आपको क्रिटिसाइज ना करे। तो ऐसा करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बट एंड ऑफ द डे आपको मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में कब तक खेलेंगे? और ये गलती हम हमेशा करते हैं। हमने इंग्लिश सीख ली है, हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों जिनको जानते हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन में बात करेंगे बस। लेकिन यहाँ पर काम नहीं होगा। मैदान जंग में तो उतरना ही पड़ेगा और लोगों के साथ बात करनी ही होगी। गलतियां होगी तो प्लीज इसे सिर्फ एक आप सबक के तौर पर ले, ना कि क्रिटिसिज्म की आय हाय मैंने क्या गलती कर दी अब और पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो प्लीज तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कांच के सामने देख करके बात करने की, ताकि जब आप लोगों के सामने जाए तो आपको झिझक ना हो। आगे टिप नंबर 10 है कि इंग्लिश लैंग्वेज को डिसिप्लिन के साथ सीखिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में देने वाले हैं तो ये सही नहीं होगा। लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको रेगुलर वर्क करना होगा। हर दिन कम से कम 3 घंटे आपको इस मिशन को देने ही चाहिए, जिसमें आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करें। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आप जितने सीरियस और डिसिप्लिन होंगे उतने ही अच्छे और जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तभी टफ लगता है जब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की जाती है, सही रिसोर्सेज यूज नहीं किए जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में झिझक होती है। इसीलिए अगर आप वाकई में इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने करियर और लाइफ को एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को पहले से ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, तो पूरे डिसिप्लिन और विश्वास के साथ इस भाषा को सीखना शुरू कर दीजिए। और इस लैंग्वेज को सीखने के दौरान अगर पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आते हैं, वही एक्सपीरियंस जिनसे कि हम लोग भाग रहे होते हैं, फेस नहीं करते हैं, कि बचपन में हमें स्कूल में किसी ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, हमारी इंसल्ट कर दी थी कि देखो इसे इंग्लिश भी नहीं आई है। बचपन तो छोड़िए, ऑफिस में भी कई बार लोग कह देते हैं, चलते फिरते ही बोल देते हैं। तो प्लीज उसे दिल से लगाना बंद कीजिए। क्राइम नहीं है इंग्लिश नहीं बोलना, ये एक भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए। हमारे मोदी जी हिंदी बोलते हैं, फक्र करते हैं, तो हमें हमारी भाषा पे नाज होना चाहिए। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन के लिए बेसिक नीड है, जिसे आई थिंक हम पूरा कर सकते हैं। एक पहाड़ समझ के नहीं, एक नीड है और इसे सीखना है बस। तो दिमाग में ना ये जो आपने बैरियर इतना बड़ा बना रखा है इंग्लिश को लेकर के, पहले ना उसे क्लियर कीजिए। बस ये एक चीज है, हमें सीखनी है, खत्म। और जब भी पास्ट एक्सपीरियंस आ रहे हैं तो उनसे लड़ना शुरू मत कीजिए। ठीक है, ऐसा हुआ था, इट्स ओके। आगे ऐसा होगा तो कैसे डील करना है इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। सो कंफर्टेबल रहिए, हैप्पी रहिए, रिलैक्स रहिए, इस भाषा को सीखिए और अपने सपनों की लंबी उड़ान भरिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। और आप में से अगर किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है वाकई में और आप सक्सेसफुल रहे हैं और इनमें से कोई भी टिप है जो शायद हम नहीं ले पाए हैं, तो प्लीज आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि हाँ, एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।